बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो खान साहब को मशवरा देना चाहिए जो खान साहब के साथ सिंसियर हैं, पार्टी के वो सीनियर रहनुमा, उन्हें मशवरा देना चाहिए खान साहब के खान साहब थोड़ी सी रेस्ट करें। खान साहब मेंटली तौर पर बहुत डिस्टर्ब हैं। कल वाले जलसे में हमने देखा कि खान साहब होशो हवास में नहीं थे और कुछ ऐसे बातें कर गए जो खान साहब से, मसलन खान साहब गलतियां करते हैं लेकिन इतनी बड़ी बड़ी गलतियां ये कोई सोच भी नहीं सकता था। ये बुनियादी चीजें हैं। पाकिस्तान की आबादी कितनी थी जब पाकिस्तान आजाद हुआ? खान साहब ने कहा कि 40 करोड़ थी। इनको कहा भी गया, स्टेज पे कुछ लोगों ने इनकी तवज्जो दिलाई इधर के खान साहब 40 करोड़ नहीं 40 लाख थी। तो खान साहब ने कहा कि नहीं जी 40 करोड़ थी। फिर ओ अच्छा 40 लाख थी, ठीक हो गया। तो इस तरह खान साहब जहनी तौर पर कुछ कहीं और है, इनका दिमाग कहीं और चल रहा है। जाहिर सी बात है कि आप भी जानते हैं कि अदालतों के धक्के खाने पड़ रहे हैं। रोज अदालतों में जाना पड़ता है। वहाँ पर सहाफी भी कुछ ऐसे हैं, मतीउल्लाह जान और आजाद सैयद जैसे लोग। भाई ना पूछा करें खान साहब से ऐसे सवालात। खान साहब की तबीयत नहीं है जवाब देने की। कल भी लोगों ने, सहाफियों ने उधर सवालात की बारिश कर दी। खान साहब पहले जहनी तौर पर बहुत सब अपसेट हैं। तो खान साहब ने कल एक तो कहा कि नहीं जी 40 करोड़ आबादी थी, चलो हम ये गलती भी हो सकती है, हम इस पे इतराज हमें कोई नहीं है, चलो हमसे भी हो सकती है। खान साहब ने 2-3 बहुत अहम बातें की हैं कल वाले जलसे में। पहले तो खान साहब ने ये कहा कि 4 महीने से मुझे इतना तंग किया जा रहा है कि मुल्क और कौम की खातिर मैं सिर्फ चुप हूँ, वरना मैं सब कुछ उगल दूंगा। खान साहब ने एक और धमकी भी दी। पता नहीं ये धमकियां किसको देते हैं, शहबाज शरीफ को देते हैं या किसी और को देते हैं। खान साहब ने कहा कि केपी के पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मेरी हुकूमतें हैं, मैं जब मैं चाहूँ इस्लामाबाद को मैं बंद कर सकता हूँ। तो खान साहब धमकी देने से बेहतर है, केपी के की हुकूमत भी रोजाना की बुनियादों पर धमकी देती है कि हम बंद कर देंगे तो बंद कर ही दें। आप इस्लामाबाद को बंद कर ही दें। और जो साईं बैठे हुए हैं इस्लामाबाद की हिफाजत करने, अगर उनमें दम हुआ तो वो आपके इस मुहासरे को तोड़ भी लेंगे। कर लें आप मुहासरा इस्लामाबाद का, अगर आप करना चाहते हैं। धमकियां ना दें। एक और भी इन्होंने कहा, जो सबसे बड़ी बात इन्होंने की, कहा कि कुछ लोग मेरी जान लेना चाहते हैं, उनको मालूम हो चुका है कि मैं 2/3 अक्सरियत ले जाऊंगा। वो तो खान साहब के जलसों से बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है कि खान साहब का क्या हाल होगा आइंदा इलेक्शन में। तो खान साहब ने कहा कि 4 लोग मेरी जान लेना चाहते हैं। मैं उन 4 लोगों के नाम मैंने एक बयान में या एक तकरीर में मैंने वो आवाम को बता दिए हैं, यानी कि अपने इनके जो इर्द गिर्द लोग हैं उनको उन 4 नामों के बारे में खान साहब ने बता दिया है। कोई वीडियो रिकॉर्ड करके खान साहब ने उनके हवाले कर दी है कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो इसके जिम्मेदार ये 4 बंदे हैं। अब ये कोई शहबाज शरीफ या राना सनाउल्लाह या कोई ख्वाजा आसफ नहीं है भाई, ये 4 बंदे आप भी जानते हैं कि किन्हें कह रहे हैं। तो खान साहब क्या ही अच्छा होता कि आप इन 4 बंदों के नाम बता ही दें। आवाम जानना चाहती है, आवाम को आपकी जिंदगी, अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे, लेकिन आप आवाम को बता दें। आइंदा जलसे में आपने आवाम को ये बताना है कि वो 4 बंदे कौन हैं जो मेरी जिंदगी लेना चाहते हैं, जो मुझे मारना चाहते हैं। और दिल और गुर्दा बड़ा करें और एक और भी इंकशाफ करें कल वाले जलसे में या जब भी आपका जलसा है उसमें ये भी बताएं कि 2018 में उन लोगों का भी जिक्र करें, उन 4 बंदों का भी जिक्र करें जिन्होंने आपको वज़ीर आज़म बनाया था। आपको तो मियां वाली से बड़ी मुश्किल से वोट पड़ते थे, आप तो बड़ी मुश्किल से अपनी सीट जीत पाते थे। ये तो आपकी सियासत थी। फिर आपने देखा कि भाई एस्टेब्लिशमेंट के बगैर तो इलेक्शन जीतना नामुमकिन है। तो खुदारा उन 4 बंदों के, 5 बंदों के या 10 बंदों के नाम भी अवाम को बताएं कि ये लोग मुझे लाए थे और इन लोगों ने मुझे निकाला है, ताकि अवाम को पता चले ना कि क्या खिचड़ी बनती है। आपने पर्दा उठाना है। नवाज शरीफ तो नहीं उठा सका और भी कोई नहीं उठा सका। आप अब इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं तो फिर पूरी बात बताएं कि कौन लाया था और कौन निकाल रहा है। असल में जब वो इनके साथ थे, आप 4 साल पहले वाले इनके तकरीरें सुन लें, ये बड़े नाज से, बड़े फख्र से कहते थे कि हुकूमत, अदलिया और फौज एक पेज पे है। तब तो उनकी तारीफों के पुल बांधते थे एस्टेब्लिशमेंट की। तब तो इनको वो 4 नाम नजर नहीं आए। वो इसलिए नहीं आए कि वो इन्हें लेके आए थे इक्तदार के ऐवानों में, लेकिन जब ये इक्तदार के ऐवानों में आए वो तो कुछ और समझ के लाए थे। वो तो पाकिस्तान की 2 सियासी जमातों से जान छुड़वाना चाहते थे कि कोई तीसरी कुव्वत आए जो इनसे हमारी जान छुड़वाए, लेकिन वो तो बेचारे फंस गए। ये तो छुपे रुस्तम निकले, वो तो फिर भी कुछ कर गए थे। ये तो सिर्फ गप्पे मारने वाली कौम को उन्होंने इक्तदार के ऐवानों में बैठा दिया था। भुट्टो तो कम से कम ये तो भुट्टो ने किया कि एटमी प्रोग्राम की उसने बुनियाद रखी। नवाज शरीफ ने ये काम तो किया कि धमाके तो चलो किए यार, सड़कें, पुल और मोटरवे भी उसने बना दी। महंगाई भी कोई इतनी ज्यादा नहीं थी। तो जब वो 4 बंदे ही लगा लें भाई जो इनको मारना चाहते हैं या निकालना चाहते हैं, तो जब इनको इक्तदार में लाया गया तो इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। अब मजीद अगर 1 साल रहते ये तो यकीन जाने जो हाल श्रीलंका
अमेरिका का है, वही हाल पाकिस्तान का होना था। तो असल में खान साहब थोड़े से जहनी तौर पर अपसेट हैं, फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं, अफसुर्दा हैं। रोज जाना पड़ता है अदालत में, वहां पर जाहिर सी बात है कि जजों के सामने भी पेशी होती तो है, चाहे खान साहब उधर जाके बैठते ही हैं, लेकिन फिर भी एक टेंशन तो होती है। तो ये वो लोग हैं, जमील फारूकी को जब गिरफ्तार किया गया तो क्यों रोना शुरू कर दिया था उसने? जब शहबाज गिल को गिरफ्तार किया गया तो क्यों उसने बैन डालना शुरू कर दिए थे? और अब इमरान खान साहब क्यों इतना उछल कूद कर रहे हैं? असल में ये मम्मी डैडी, ये बर्गर लोग हैं। जेलों में क्या जाना, जेल तो बहुत दूर की बात है। जेल का जब ये दरवाजा देख लेते हैं तो इनके पसीने छूट जाते हैं। तो भाई इन लोगों ने जेलें काटनी है, जेलें काटते हैं। जावेद हाशमी जैसे लीडर, ये शहबाज गिल जेलें काटेगा, जमील फारूकी काटेगा, या इमरान खान साहब जेलें काटेंगे? जेलें बर्दाश्त करते हैं जुल्फकार अली भुट्टो जैसे लोग, ये लोग जेलें काटेंगे। और इनको तकलीफ भी इसीलिए हो रही है। तो खान साहब ये चाहते हैं कि कहीं न जेल में न जाना पड़े, क्योंकि जेल ये लोग नहीं बर्दाश्त कर सकते। इनकी तबीयत ऐसी नहीं है, इनका मिजाज ऐसा नहीं है। इन जैसे लोग तो एक दिन जेल में गुजार लें, दूसरे दिन ये बैन डालना शुरू कर देते हैं। तो खान साहब चाहते अब ये है कि मैं इदारों पर इतना प्रेशर डालूं, मैं इदारों को ये बताऊं कि मेरे साथ तो पूरा मुल्क खड़ा है, तो अदारे मेरी बात मान लें, मेरे सामने झुक जाएं। तो खान साहब अब ऐसा नहीं है। आपको अगरचा अभी तक रिलीफ मिल रहा है अदारों की तरफ से, लेकिन एक बात खान साहब को भी पता है कि एक न एक केस में खान को धर लिया जाएगा अगर खान बाज ना आया। तो इस तरह आवाम को गुमराह ना करें। हर बंदा यही चाहता है, आपके दुश्मन भी ये कहते हैं कि अल्लाह आपको जिंदगी दे। जनाब कोई अगर आपको मारना चाहता है, आपकी जान लेना चाहता है, दिल गुर्दा थोड़ा बड़ा करें, बहादुरी का मुजाहरा करें और आवाम को बताएं कि वो 4 लोग कौन है। और साथ अगर मुनासिब समझते हैं तो ये भी बता दें कि 2018 के इलेक्शन में कौन लोग आपको इख्तिदार में लाए थे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। मिलता हूं किसी नई वीडियो में। अल्लाह निगहबान।